आगे उस हदीस में ये कहा गया कि ये जो लोग होंगे ना, ला यारिफून मारूफन वला युनकिरून मुनकरन, कि ना ये किसी मारूफ को जानेंगे कि नेकी क्या है और मुनकर का इनकार भी नहीं करेंगे। अब आज देखिए कि जब ये सब बंदी होती है ना गलत बुनियादों पर, गलत मनहज की बुनियाद पर, अब एक आदमी ने बिदत की बुनियाद पर खारजियत वाली तहरीकियत वाली चीज को कबूल कर लिया, तो अब वो देखता है कि उसके साथ में जो है, उसके ग्रुप के जो लोग हैं, जो उसूल उसने अपनाया है, उस उसूल की बुनियाद पर लोगों की तायीद करेगा, मुखालफत करेगा। अब अहले हक को देखता है। आज देखिए आप पूरे आलम इस्लाम में सोशल मीडिया में भरमार होती है। सऊदी अरब के अगर किसी शाही खानदान से या पॉलिसी में कोई ऐसा बयान आ जाए जिससे उनमें गलती का पहलू निकलता है, मजम्मत का, तनकीद का, सही हो या गलत है ये तहकीक भी नहीं करते, उसके ऊपर जो है तूफान मच जाता है। उनके खिलाफ खूब लिखा जाता है और उनके हवाले से फिर उलमा को भी लिखा जाता है। हमारे कुछ काबिल लोग भी उस पर पड़ जाते हैं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, है वह नहीं, फिक्री तौर से अपने आप को कुशादा बताते हैं, तंज करते हैं, देखो ये सऊदी को और मनहज सलफ को एक मानते, एक नहीं मानते। लेकिन वो बताएं कि मनहज सलफ की नुमाइंदगी करने वाला आज दुनिया में कौन सा मुल्क है? ईरान है जो राफजियत की तायीद करता है, इस्लामी दावत को हर जगह रोक रहा है, यहूद और नसारा का साथ देता है, और आज नहीं शाम में सुन्नियों का कत्लेआम कर रहा है, ईरान में कत्लेआम करता है, ईरान में हर रोज सुन्नी मारे जाते हैं। ईरान के मातहत जो अहवाज का इलाका, 1 करोड़ से ज्यादा सुन्नी मुसलमान अरब हैं, वहां अबू बकर, उमर, आयशा, हफ्सा नाम रखना मना है बेटे बेटियों का। उस पर ये तहरीकी कुछ नहीं बोलेंगे कि अगर हरम पे हौसी शिया अगर मिसाइल मारते हैं तो ये खामोश रहते हैं। लेकिन अगर सऊदी अरब का कोई शहजादा यूरोप के, फ्रांस की किसी गली में, और इस्लाम खतरे में, कोई गली में नजर आ जाए, मुलाकात है, इनसे मिल रहे हैं, अगर अमेरिकी सदर सलमान से जाके मिल रहा है, शाह सलमान ने छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए चले गए अजान होने पर, तो कोई बात नहीं, उस पर अमेरिकी सदर से बात करने पे तूफान। लेकिन वही अमेरिकी सदर जब कतर जाए, तैयब अर्दोगान उससे मिलने जाए, यहां तक कि यहूदियों से मिलने जाए, मुर्सी साहब का खुफिया एजेंट जाए, इख्वानुल मुस्लिमीन के सदर का, तो इनके जबान पर ताला लगा रहता है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि इनके पास उसूल नहीं है। सलफियत या सही अकीदा आपको उसूल पसंद बनाता है, आप उसूलों की बुनियाद पर किसी की मुआफ़क़त और मुखालफत करते हैं। आप देखिए कि कोई अगर उसूल वाला आदमी है तो ईरान और तुर्की में भी अगर कोई अच्छाई मिले तो उसको अच्छा बोलेगा, हाँ, लेकिन ये कभी अहले हक को बिदअती कभी तारीफ नहीं करते। ये सऊदी अरब की लाख बुराइयां करते हैं लेकिन उसकी अच्छाइयां कुरान दुनिया की सारी जबानों में तर्जुमा करके तकसीम कर रहा है, इस पर कभी तारीफ नहीं करेंगे। हाँ, पूरी दुनिया के मुसलमान वहां तालीम हासिल कर रहे हैं सऊदी अरब के खर्च पर, ये मामूली बात है। तौहीद और ये सिखा रहे हैं पूरी दुनिया में, उसकी रोशनी फैला रहे हैं, अकीदे की, मनहज की। पूरी दुनिया में मसाजिद मदारिस को मदद देते हैं, पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में कहीं तूफान, सैलाब, कोई आफत आ जाए मदद करते हैं। यूरोप और अमेरिका में जो आज इस्लामी तहरीक इतनी तेजी से मुसलमान लोग हो रहे हैं, वहां बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, मसाजिद किसने बनाई? सऊदी अरब और कोयत, दो मुल्क। सद्दाम हुसैन के हमले से पहले कोयत का सालाना बजट में 8% हिस्सा था इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के लिए। दीनी किताबों की तकसीम, मुबल्लिगीन का मुशायरा, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के मुल्कों में, पूरे अफ्रीका के मुल्कों में, जहां ईसाइयों ने ये कसम खाई थी कि सन 2000 आते 1975 वगैरह की दहाई से 75-80 के बीच से कसम खाई थी कि इस बर्रे आजम को मुस्लिम अक्सरियत से ईसाई अक्सरियत वाला बर्रे आजम बना देंगे। उसका मुकाबला किसने किया? ये हमको खबर भी नहीं है, क्योंकि खिलाफ वाली बात बताई जाती है ना। शाह फहद ने मीटिंग बुलाई, उनके यहाँ जामे इस्लामिया, जामा उम्मुल कुरा, सऊदी अरब के यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हुए उलमा थे उनको बुलाया वापस, फारिग होने वालों को कहा ऐसी ऐसी खबर है, आप अपने अपने इलाकों में इस्लामिक सेंटर्स बनाइए, आपको जो लगेगा हम देंगे, किताबें देंगे, कुरान देंगे, ऑफिस के लिए और जो मसाइल लगते हैं उसके लिए सब कुछ देंगे, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों का दिफा कीजिए। उन्होंने कमर कसी, सेंटर्स बनाए, दावत का काम शुरू किया। नतीजा क्या निकला? कई 100 ईसाई पादरी जो इस्लाम को रद्द करने गए थे, मुसलमानों को ईसाई बनाने गए थे, वो खुद मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटा कारनामा है। ऐसी कितनी चीजें हैं। बात थोड़ी सी फैल गई। मैं
वापस पलटता हूँ। ये दरअसल फैजान बता रहा था, नुकसान बता रहा था कि आप अगर हक का मनहज कबूल करते हैं तो आपके अंदर उसूल पसंदी होगी, सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा आएगा। लेकिन आप अगर बिदती हैं, मनहज सही मनहज से हटे हुए हैं, जो आज हम सबको देख रहे हैं, तहरीकियत को मानने वाले दूसरे अहले बिदत हैं, हाँ, इस्लाम का दावा करते हैं, कुरान हदीस की बात करते हैं, लेकिन आप उनको देखें कि वो कुरान हदीस के उसूल पर चलने वाले नजर नहीं आएंगे। उनकी इस्लामियत चंद फजाइल, चंद आमाल, चंद नारों में सिमटी हुई है। और अहले हक की इस्लामियत आपको देखें कि तौहीद की बरकत से, सही मनहज की बरकत से पूरी जिंदगी को घेरती है। वो हर जगह देखते हैं कि कुरान हदीस का, अल्लाह और रसूल का क्या हुक्म है, उसके मुआफिक किया जाए, उसकी मुखालफत से बचा जाए। अमल में कोताही हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। हाँ, अंबिया के बाद सहाबा भी जो है वो मासूम अनिल खज़ा नहीं है, तो हम क्या है? सऊदी हुकूमत और फला हुकूमत क्या है? गलतियां होगी है। तौहीद का इख्तियार करने वाले के बारे में ये नहीं कहा गया कि वो तमाम गुनाहों से पाक हो जाएगा, लेकिन सही मनहज वाला होना, वो किसी की मुआफ़क़त और मुखालफत का मैं बहुत दुरुस्त में बयान किया हूँ। उसूल हमारे अच्छे अच्छे लोग, ये जो दानिश्वर बनते हैं, मुफक्किर बनते हैं, अपने फेसबुक पर और नेट पर जो लिखते हैं, ये इनको उसूल नहीं मालूम कि मुआफ़क़त मुखालफत की बुनियादें क्या होती हैं। एक बिदती है, अगर वो सही भी कर रहा है तो उसके सही को तो सही करेंगे, लेकिन इसकी बुनियाद पर उसको ताकत नहीं देंगे, उसकी तायीद नहीं करेंगे। क्यों? बिदती की तायीद करने से उसकी बिदत को तक़वियत मिलेगी। एक अहले हक है, सच्चे मसलक पर चलने वाला, अगर उससे गलती हो रही है तो उसकी गलती की इस्लाह जरूर की जाएगी, गलत को गलत कहा जाएगा, लेकिन अलल ऐलान नहीं, उसके आदाब बोले जाए, आदाब को इख्तियार किया जाएगा, अकेले में जाए, खास तौर से अगर वो हाकिम है। अब सऊदी अरब की हुकूमत कोई गलती कर रही है, हमारे यहाँ लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं, आपके व्हाट्सएप लिखने से सऊदी अरब की इस्लाह होगी? अभी वो गलती है कि नहीं है, 2 नंबर की बात है। आपका ये तरीका दीनी है? आप बयान कीजिए, नहीं मानेंगे, वो दीनी तरीका नहीं है ये इस्लाह का। हदीस में बयान किया गया है, अमीर को देखो तो उसको ले जाके किनारे अकेले में समझाओ, बताओ, और उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह उसकी इस्लाह कर दे। हाकिम सुधरेगा तो पूरे मुसलमानों का फायदा हो, वो बिगड़ेगा तो सबका नुकसान होगा। लिहाजा सही तरीका इख्तियार किया जाए, लेकिन इन सब चीज़ों को हमारे यहाँ लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी खामियां, मैंने जो कुछ इशारे किए हैं मेरे भाइयों, ये कुछ बाज़ पहलू हैं। हमारे यहाँ जितने भी खराबियां हैं, और हकीकत में आज जो मुसीबतें, परेशानियां, अजाब की कैफियत मुसलमानों पर टूटी हुई है ना, सब घेरे हुए हैं, हम खौफजदा रहते हैं। अभी मैंने तकरीर की, बयान किया, इस पर भी कुछ लोगों को डर होगा कि फला का नाम ले लिया, फला साजिश का जिक्र कर दिया। हाँ, ये डर कहाँ से आया, ये खौफ क्यों तारी है? ये दरअसल हमारे अपने मनहज और अकीदे की कमजोरियों के नताइज हैं। इसलिए हम लुकमा तर बने हुए हैं। अगर हम अकीदे में मजबूत हों, हर साल पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, कुरान से गुजरते हैं। अकेले इब्राहिम थे, पूरे कौम और वक्त की बादशाहत मिलके उनका बाल बीका नहीं कर सकी, आग में डाला लेकिन जला नहीं सके, है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे हिजरत अकेले निकल रहे हैं, बीच में से निकले उन लोगों के जो तलवार रंगे लेके खड़े हैं, अल्लाह ताला ने निकाला कि नहीं निकाला। फिर कार में ठहरे, मदीना तक सफर किया, 100 ऊंट दोनों पर इनाम थे, कितने लोग ढूंढ रहे थे, जगह जगह आपने बचाया, अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया। हज़रत मूसा और बनी इसराइल को समंदर में रास्ता पैदा करके निकाला कि नहीं निकाला, आले फिरौन को गर्क किया कि नहीं किया। किस्से कहानियां हैं क्या? हाँ, हमारे बच्चे कार्टून देखकर बिगड़ रहे हैं, हमको तौफीक नहीं है दुआएं याद कराएं, कुरान याद कराएं। हाँ, तो वो जो देखते हैं या वो कहानियां, ये ऐसी कहानी है? कुरान ने जो बयान किया है कि हमारे और आपके लिए उसमें दुरूस है, इबरत है, और सबसे बड़ी इबरत यही है कि आप अगर अल्लाह वाले बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत, कोई फिरौनियत, कोई नमरूदियत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की मुसीबतों में परेशान होकर इधर उधर जो हल बताया है कुरान और हदीस से, वो नहीं मान रहे हैं। तो शेख ने कहा कि नतीजा क्या निकला कि लोगों में यही वस्फ जो है लोगों ने इख्तियार कर लिया, और उसका नतीजा ये निकला कि लोग फितनों के शिकार हैं। हाँ, और इस ज़माने के जो नौजवान हैं वो इस अंधेरे में चले जा